अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका वसाहत अशरफ। आप देख रहे हैं दारुल ग्रुप ऑफ पाक और वेलकम बैक टू द जावा कोर्स। और आज जो है वो हम लूप्स के बारे में तो मुकम्मल तौर पर जान चुके हैं। ठीक है, तमाम टाइप्स जो है वो हमने लूप्स की जान ली हैं। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए लूप्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास थोड़ी सी ही क्लासेस है। देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या हुआ। तो मुझे अचानक से जो विंडो इंस्टॉल करना पड़ गई, ठीक है, और बैकअप करना भूल गया। इसी वजह से जो है वो तमाम चीज़ें जो वो हमारी क्लासेस जो है वो ख़त्म हो गई हैं। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने वीडियोस को प्रीव्यू करके वहाँ से सब कुछ मैं यहाँ से लेके आऊँ। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं हमारे प्रैक्टिकल के लिए। ये तमाम जो है वो हमारे इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो हम नया लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं तो हम जावा की क्लास क्रिएट करते हैं। और आज GB_ मुझे क्लास चेक करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्रोम पे चलता हूँ और अपने चैनल पे देखता हूँ कि हमारी क्लासेस कितनी हो चुकी हैं। तो हमारी 20 क्लासेस हो चुकी हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, और इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें, ठीक है। तो हमारी 20 क्लासेस हो चुकी हैं। हमारे 21 ये क्लास है, तो 21 प्रैक्टिस, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। हमारे पास 10 नंबर होंगे नेचुरल, ठीक है। हम इनपुट नहीं करेंगे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जो है वो उनको सम करना है एक जावा के कोड के अंदर। तो इसको बगैर तखेरी के हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम इंट क्रिएट करते हैं। इंट के वेरिएबल का नाम सम रख देते हैं, इज इक्वल टू जो कि होगा हमारे पास इनिशियली 0, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम फार लूप लगाते हैं। फार लूप के अंदर जो है वो हम इंट क्रिएट करते हैं आई, जिसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। और उसके अंदर हम कंडीशन रखते हैं आई जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है, क्या करते जाओ, आई को इंक्रीमेंट करते जाओ एक एक के साथ, ठीक है। ये हो गया। उसके अंदर हमने जो ये सम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, इसको हमने प्लस करना है किसके साथ है, आई के साथ, ठीक है। ये हो गया। सम करने के लिए इज इक्वल टू लगाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाद आने के बाद साउट किया और यहाँ पे हमने एक छोटी सी स्ट्रिंग पास करवाई और यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख दिया हमने सम प्लस, और यहाँ पे हमने सम के वेरिएबल को कॉल कर दिया, ठीक है। हमारा कोड जो है वो रन होने के काबिल हो चुका है। हम इसको रन करते हैं। अब देखिएगा उसने हमें 25 जो है वो काउंट करके दे दिया। अब अगर मैनुअल भी आप करें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब हमने उसे बताया क्या कि हमारा जो सम का पहला इनिशियल वेरिएबल होगा, ठीक है, वो उसकी वैल्यू होगी 0। उसके अंदर जो है वो हमने एक फॉर ईच लूप लगा के हमने उसको वेरिएबल को आई के वेरिएबल को हमने जो है वो वैल्यू 1 लिखी, ठीक है। उसके बाद हमने उसको बताया कि जब तक ये 10 या 10 से बराबर कम रहता है आई की वैल्यू, उसमें क्या करते जाओ, एक एक इंक्रीज़ करते जाओ। अब जो इंक्रीज़ होगा उसको हमने सम करना है किसके अंदर, आई आई है ना हमारी वैल्यू ये आ रही है, आई को हमने करना है सम इस सम के अंदर, ठीक है। प्लस करना है इस सम के अंदर वेरिएबल के अंदर इस आई के हर इंक्रीमेंट को यहाँ पे ऐड करते जाना है। उस चीज़ को हमने यहाँ पे सम को हमने यहाँ पे प्रिंट आउट कर दिया। तो आई होप सो कि ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
ओके, तो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि राइट ए जावा प्रोग्राम दैट promotes the user to input a positive integer. It should be then print the multiplication table of that number. ठीक है, हमने यूज़र से एक इनपुट लेना है, नंबर लेना है जो पॉजिटिव होना चाहिए, और उसको हमने उसका टेबल जो है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करके उसको यूज़र को बताना है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम के थ्रू हम ले रहे हैं। अब हमने यूज़र को बताना है कि उसने करना क्या है। तो सिंपल हम यहाँ पे सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट के अंदर जब हम एक स्ट्रिंग पास करवा देते हैं, उसको लिख देते हैं इंटर एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब यूज़र को बता दिया कि उसने करना क्या है। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे। SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इंट की वैल्यू ले रहे हैं हम, तो इंट के हमने ले लिया। अब हम एक छोटी सी स्ट्रिंग और पास करवा देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने यूज़र से लिया क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करवाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर, जो कि यूज़र ने हमें दिया है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा काम मेन फंक्शन शुरू होता है इसको प्रिंट आउट करने के लिए टेबल का क्रिएशन करना। ठीक है, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम जो है वो यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाते हैं। फॉर के अंदर इंट क्रिएट करते हैं आई, जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 1। ठीक है, कब तक चलनी है ये हमने कंडीशन रखते हैं। इसके बाद कंडीशन होगी हमारे पास आई जब तक लेस देन और इक्वल है किसके, 10 के। ठीक है, तब तक हमारी ये कंडीशन चलनी चाहिए। और इसके बाद हम आई के अंदर इंक्रीमेंटेशन लगा देते हैं कि ये इंक्रीमेंट होती रहे। और उसके बाद हम यहाँ पे सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट के अंदर जो है वो हम यहाँ पे मेन हमारा फंक्शन जो है वो शुरू होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे नंबर ऐड करते हैं जो कि यूज़र से लिया है। उसके बाद हमने प्लस लगाया और यहाँ पे हमने ये साइन जो है वो, जैसा कि हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, ये साइन जो है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ लगाई, उसके बाद हमने प्लस लगाया, उसके बाद हमने जो है वो आई प्रेस किया, जो कि हमें इस इंक्रीमेंट के बाद आएगा, जो कि हमारे पास बढ़ता रहेगा 1 2 3 4 5 6 अनटिल 10। ठीक है, ये हमारे पास बढ़ता रहेगा। उसके बाद हमने एक और स्ट्रिंग पास करवाई और उसके अंदर हमने यहाँ पे इज इक्वल टू की सिंबल जो वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी। यहाँ पे प्लस का निशान लगाना मत भूलिएगा। और के हमारा इज इक्वल टू तक का टेबल जब मुकम्मल हो चुका है, और उसके बाद हम जो है वो इसको मल्टीपल करेंगे किसके साथ, सबसे पहले प्लस का साइन, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद नंबर ऐड करेंगे और उसको मल्टीपल कर देंगे किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, अब हमारे पास ये मुकम्मल हो चुका है। पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको रन करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने 4 लिखा। ठीक है, और इसने 4 का 10 तक जो वो टेबल यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने किया क्या। ये प्रिंट वाली लाइन समझाने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रिंट नंबर ऐड किया। ठीक है, जो कि यूज़र ने हमें दिया था। ठीक है, जो कि हर लाइन में सेम सेम आ रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग पास करवाई जो कि हमारे पास ये थी एक्स वाली। ठीक है, ये हमारे पास एज इट इज़ एक्स आ गया। उसके बाद हमने इसके बाद आई प्रिंट किया। ठीक है, जो कि हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, जो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 से 10 तक चलेगा। उसके बाद हमने इज इक्वल टू की स्ट्रिंग लगवाई, जो भी हमारे पास हर लाइन के अंदर सेम सेम आएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे जो कि यूज़र ने नंबर दिया है उसको हमने आई के साथ
मल्टीपल करना है, ठीक है। आई पहली बार 1 होगा तो जो यूज़र ने नंबर दिया 4, ठीक है, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, ठीक है। इस तरह से वन चलता जाएगा 40 तक। जब तक हमारे पास ये कंडीशन आई चलती रहेगी तब तक हमारे पास ये फार्मूला भी चलता रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राइट है जावा प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी नंबर इंटर्ड बाय द कीबोर्ड, ठीक है। अब फैक्टोरियल आपने पढ़ा तो होगा 9th-10th में, अगर आपने पढ़ा है नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे गूगल में भी आ जाएं तो मैं आपको बता देता हूँ फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल मैथ, ठीक है। मैं यहाँ पे इमेजेस में आ जाता हूँ। तो हमारे पास ये इमेज आती है और इसमें 2 का फैक्टोरियल 2.1 इज इक्वल टू 2, 3 का 2.3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 जो का होगा 6, ठीक है। 4 का 3 2 1, 5 का 4 3 2 1, ठीक है। इसी तरह 6 5 4 3 2 1। इसी तरह 10 के आ जाएँ तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। सो ऑन चलता रहेगा। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम यहाँ से यूज़र से कोई भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, वो देता है हमें 5, तो 5 को हम मल्टीपल करेंगे जैसा कि यहाँ पे, ठीक है। 5 मल्टीपल होगा 4 से, फिर 4 मल्टीपल होगा 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। जब तक 1 आएगा हमारे पास तब तक वो मल्टीपल होता ही रहेगा। तो इस चीज़ को हम जो वो जावा के अंदर करेंगे और बहुत ही सिंपल है। फिलहाल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो स्कैनर यूज़ करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो स्कैनर अब बात आती है उसके फैक्टोरियल को तलाश करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंट क्रिएट करते हैं और उसका मैं नाम रख देता हूँ FAT फैक्ट, ठीक है, फैक्टोरियल। और इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 1, ठीक है। इसी को हमने जो है चेंज करना है बाद में। ओके, तो यहाँ पे हम फार लूप चलाते हैं और फार लूप के अंदर जो है वो हम अपना सारा कुछ यहाँ पे अंजाम देंगे, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू होगा हमारे पास, इंट लिखते हैं, सॉरी, इंट आई इज इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है। इसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं, जब तक कंडीशन जो है वो क्या नहीं होती, जब तक आई लेस देन और इक्वल टू है नंबर के, ठीक है, जो कि यूज़र ने दिया है, तब तक ये कंडीशन चलती रहेगी। और उसके बाद आई के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो इसको फैक्ट वाले नंबर को जो है हमने क्या किया, इसको मल्टीपल करना है हमने आई के साथ, ठीक है। अब मैं इतना आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर तक किया क्या है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूज़र से इनपुट लिया, ठीक है। अब उस इंट को जो है वो हमने यहाँ पे मल्टीपल करना है फैक्टोरियल के नंबर से। फैक्टोरियल का नंबर हमने अभी प्रिंट करना है, देखते हैं, ठीक है। हमारे पास फैक्टोरियल की पहली वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। अब यूज़र ने हमें अगर नंबर 4 दिया है तो जो हमारे पास आई की वैल्यू होगी पहले नंबर पे 1 आएगी, ठीक है, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, ठीक है। इसी तरह उसके अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब जो आई की वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हमने इस फैक्ट वाले नंबर के साथ मल्टीपल करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास करवा देता हूँ, फैक्टोरियल प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट का नंबर, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। एनी नंबर अगर मैं लिखता हूँ 5 तो लेट्स सी चेक करते हैं 120 आएगा, ठीक है। और इस चीज़ को अगर आप गूगल भी कर दें फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है,
तो 120 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, टू नंबर्स आर entered थ्रू द कीबोर्ड, राइट प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन नंबर राइज टू द पावर ऑफ अनदर, ठीक है। डू नॉट यूज द जावा इन बिल्ड मेथड, ठीक है। ओके, तो इसमें हमने यूज़र से जो वो दो आउटपुट लेने हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो बेस होगा और दूसरा हमारे पास जो है वो पावर होगी उस नंबर की, तो उसको हमने जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आते हैं इमेजेस में, इस चीज़ को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये हमें समझाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो हमारे पास 5 बेस है, ठीक है, और 2 हमारे पास एक्सपोनेंट है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व भी करना चाहें तो हमारे पास गूगल भी हमें मैथ की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो है वो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे 5 to the power of 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5, ऊपर जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 पावर आ रहा है, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 5 से जो है वो 2 मरतबा मल्टीपल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 3 भी होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास इस तरह आता है, तो ये 3 दफ़ा जो है मल्टीपल होगा 5 5 5, ठीक है। तो हम मोस्टली यूज़ करते हैं 2 का, और इस मेथड के अंदर भी हम जो है वो 2 को यूज़ करने वाले हैं। इस चीज़ को हम जावा के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन भी करते हैं और इसको सॉल्व करके भी देखते हैं कि हमारे पास जावा हमें किस तरह जो वो हेल्प करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम एज इट इज़ स्कैनर यूज़ करेंगे, एस सी लिख देते हैं। ठीक है, पहले हम बेस नंबर लेंगे यूज़र से, और इसी तरह हम जो है सॉर्ट करते हैं, और यहाँ पे हम पावर का नंबर लेना चाहते हैं, इंटर इंटर दी पावर, ठीक है। यहाँ पे एक इंट लेते हैं और इसको मैं नाम रख देता हूँ पावर, PWR इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब हमने स्कैनर की मदद से जो है वो यूज़र से जो वो बेस भी ले लिया और पावर भी ले लिया, ठीक है। अब हमने इन दोनों की मदद से जो वो इसका फैक्ट तलाश करना है, इसका हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप के अंदर इंट की वैल्यू, आई की वैल्यू जो वो रखते हैं हम इनिशियली तौर पर 1, ठीक है। और हम यहाँ पे शर्त लगाते हैं कि जब तक आई जो है वो लेस देन और इक्वल है किसके, पावर के, PWR, ठीक है, तब तक हमारी ये कंडीशन वो चलती जानी चाहिए, और उसके बाद हमने आई के अंदर जब वो इंक्रीमेंट भी कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास ये कंडीशन हो चुकी है। अब हमें एक और वेरिएबल चाहिए, ठीक है, अब वो किसी भी जगह पे कर सकते हो, ठीक है। मैं इस स्कैनर से पहले कर लेता हूँ, ठीक है। इंट क्रिएट करता हूँ, नाम रख देता हूँ रिज़ल्ट इज इक्वल टू, और इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो लिखा था, पावर को मल्टीप्लाई किया था, फॉर लूप लगाया है, तो इसके अंदर जो है वो हम लिख देते हैं रिज़ल्ट, सॉरी, रिज़ल्ट होगा, उसको हम मल्टीपल करेंगे किसके साथ है, यहाँ पे हम बेस के साथ, ठीक है। अब हम सिंपली जो वो सॉर्ट आउट करते हैं, हमारा क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट लिखते हैं स्ट्रिंग के तौर पर, और यहाँ पे हम प्लस लगा के इस रिज़ल्ट को जो है वो यहाँ पे प्रिंट आउट कर देते हैं। अब जैसे हम इसको रन करते हैं, तो इंटर बेस नंबर कोई भी दे देते हैं, मैं जैसा कि आपको गूगल पे दिखाया था तो 5 लिख देता हूँ, ठीक है। पावर बता रहा है तो मैं 2 लिख देता हूँ, और ये 25 बता देगा, यानी कि 5 को 2 टाइम मल्टीपल करके ये 25 जो है वो हमें
आउटपुट दे रहा है। तो ऐसे हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं, पावर को चेंज करते हैं। 5 लिखा, पावर हमने यहाँ पे 3 लिखा, तो अब 5 को 3 टाइम जो है वो मल्टीपल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये 125 आएगा 1 to 5, ठीक है। तो ये 1 to 5 आपका मोटरसाइकिल नहीं है, ठीक है, ये 1 to 5 है, काउंटिंग का है, मैथ का, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। तो नेक्स्ट है राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न हमारे पास कुछ इस तरह का, हमारे पास स्टार्स हैं, पहली लाइन में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इस तरह का हमने पैटर्न जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने वैसे आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, मुझसे वो फाइल्स डिलीट भी हो चुकी हैं। फॉर लूप के अंदर, फॉर ईच लूप के अंदर जो वो मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको ये चीज़ें बताई थी, तो जिसमें हमने इनर लूप और आउटर लूप के बारे में जाना था, ठीक है। उसी का इस्तेमाल हम जो है वो इस के अंदर जो वो इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। हम फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें एक इंट क्रिएट करना है, और इंट का नाम कोई भी रख दो, एन रख देते हैं, और इसके अंदर हमें 4 टाइप कर देना है, क्योंकि हम 4 लाइंस जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं स्टार्स की, ठीक है। 5 भी कर दें, 6 भी कर दें। ये इसके भी टाइप्स होती हैं पैटर्न की, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो वो हमें आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप लगाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और इंट क्रिएट करते हैं आई, इनिशियल वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू जो इसकी होगी वो 0 होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है आई की कंडीशन रखते हैं जब तक हमारे पास आई लेस देन और इक्वल टू होती है किसके, एन के, जो कि हमने 4 रखा हुआ है, तब तक ये कंडीशन जो वो अप्लाई होनी चाहिए, और आई के अंदर जो वो इंक्रीमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको सॉर्ट करके देखते हैं। सॉर्ट करना है हमने यहाँ पे स्टार, ठीक है। अब देखिएगा मैं जैसे इसको रन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 4 जो स्टार्स हैं वो न्यू लाइन के अंदर जो वो पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रिंट एलन को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे हम जो वो एक और शॉर्ट करते हैं, और शॉर्ट के अंदर एज ए स्ट्रिंग जो है वो हम बैक स्लैश और एन रखते हैं। ये लाइन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये न्यू लाइन क्रिएट करने के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब इतने में करने से हुआ क्या है कि हमारी जो 4 स्टार्स हैं वो एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो चुके हैं, लेकिन इस प्रिंटिंग के बाद जो वो न्यू लाइन भी ऐड हो चुकी है, जो कि हमारे पास इस बैक स्लैश एन के तौर पर आई थी, ठीक है। अब हम चलाएंगे क्या, यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चलाते हैं, और इसका हमने यहाँ पे जे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये जे भी है, ये हमारे पास आई है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन चलेगा। 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास आई की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे अगर जे की वैल्यू के अंदर लिखे हैं, तो यहाँ पे पहली हमारे पास है, ये होती है हमारे पास रो के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास आई की वैल्यू है रो के बारे में, रो 1 2 3 4। और जो हमारे पास जे होती है वैल्यू, ये हमारे पास रो और कॉलम दोनों को होती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है, तो सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और दो, ठीक है, दो, एक कॉलम में एक दो, ठीक है। ये इस तरह आएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम आ जाते हैं, तो ये आएगा 1 2 3 तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 to 4 तक आएगा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। समझ में आ गई। ये आई जे जो है वो ये हमारे पास कॉलम और रो को शो करता है, जबकि आई हमारे पास रो को होता है। तो ये अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं इसके फार्मूले को लिख दूँ, यहाँ पे हमारे पास जो फार लूप आ रहा है, ठीक है। आई की पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, जब तक 4 के
बराबर नहीं आता, ठीक है। आई लेस देन आर इक्वल टू किसके है, 4 के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आई के अंदर इंक्रीमेंट हमेशा की तरह होगा, ठीक है। हमारे पास ये फार्मूला आता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास आई की जगह पे जो है वो जे आ जाता है। फॉर लूप चलाओ और यहाँ पे हमने जे की वैल्यू जो है वो इनिशियली हमारे पास क्या आ रही है, 1, ठीक है। तो हमने 1 लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या है, जब तक हमारे पास आई की वैल्यू यहाँ पे जे की वैल्यू जब तक हमारे पास 4 के बराबर नहीं आती, ठीक है। जे की जब तक वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन है किसके, आई के, ठीक है, तब तक ये कंडीशन अप्लाई करते रहो और उसके बाद जे के अंदर इंक्रीमेंट भी करते रहो, ठीक है। अब हमारे पास ये दो फार्मूले बनते हैं आई के लिए और जे के लिए। तो अब हमने आई को तो अप्लाई कर दिया, अब हम जे को अप्लाई करते हैं। तो जे को अप्लाई करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या होती है, जब तक हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो 0, जे की वैल्यू 0, फिर जे कंडीशन रख दी जब तक जे जो है वो आई के बराबर नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद जे के बाद इंक्रीमेंट करते जाओ इसमें क्या, ओके। अब हमने इस साउट को यहाँ से कट किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इस बैक स्पेस को हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये पे मिस्टेक आ रही थी, यहाँ पे मैंने इंट का नाम नहीं लिखा, ठीक है। हमारे पास ये इंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास इतना जो है वो फार्मूला है, ठीक है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और हमारे पास एक अमेजिंग सा पैटर्न भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक लाइन अंदर आ रही है, वो किस लिए आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट एलन का यूज़ किया है। प्रिंट एलन यूज़ नहीं करना, प्रिंट एन यूज़ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट यूज़ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे \n लगाया। ये खुद ब खुद एक न्यू लाइन क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक अमेजिंग सा पैटर्न जो बन चुका है, जिसमें 1 2 3 और 4 पैटर्न लाइन वाइज आ रहे हैं, ठीक है। आई होप सो कि आज का लेक्चर जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। प्रैक्टिस सेट की कोई भी क्वेश्चन की समझ में ना आए, फेसबुक ग्रुप में आ जाएं, द रोल ग्रुप ऑफ पाक, कमेंट सेशन में आ जाएं, ठीक है। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो हम हाजिर हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।